मिथ्या दृष्टि उसका प्रकरण चल रहा है। इससे पहले पंडित जी साहब ने 3 प्रकार के जो जैनी मिथ्या दृष्टि है उनका स्वरूप, उनकी प्रवृत्तियां और उनका निषेध, इस सब का वर्णन किया है। और इसके पश्चात अब यहाँ पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि उसका प्रकरण चल रहा है। और ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है तो ये अल्प काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है, ऐसा बताया। और वो किस प्रकार संभव है कि उसका एक फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला बताया। वो फार्मूला क्या है? निर्देश नहीं, उद्देश्य, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। वो परीक्षा किसकी करनी है? कि जो हे उपादेय तत्व है उनकी परीक्षा करनी है, हेतु से, युक्ति से। और उसमें मुख्य रूप से जो परीक्षा करने की बात कही हुई वो जीवादि 6 द्रव्य, 7 तत्व, स्वपर, इनके स्वरूप को पहचानना। परीक्षा करने का मतलब ही यह पहचानना है। माने जो भगवान ने जैसे बताए हैं वैसे अपने को भाषित हो जाए, इसका मतलब अपन ने परीक्षा कर ली कि भगवान ने जो कहा है या जिनवाणी में जो वर्णन किया गया है वो सही है। जांच हो गई ना उसकी, परीक्षा हो गई ना उसकी, ऐसा है। और दूसरा लिखा मिथ्यात्व रागादि भाव जो त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, और सम्यक दर्शनादि भाव जो ग्रहण करने योग्य है, उनकी भी पहचान करना। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कई लोग ये पहचान बिना बड़े गड़बड़ हो जाती है। वो ये समझने लगते हैं हम सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, और हमें ये करना है, ये करना है। सम्यक दर्शन होता नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन के स्वरूप को भी पहचानना, सम्यक ज्ञान के स्वरूप को पहचानना, ठीक है, सम्यक चारित्र के स्वरूप को पहचानना। और पंडित साहब ने यही किया है। इसमें देखो चौथा अधिकार लिखा है ना, तो चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार तीनों का स्वरूप बताया। तो वो उसका भाव अपने को भाषित होना चाहिए कि हाँ यही स्वरूप है और मेरे ऐसे ही परिणाम होते हैं जैसा उसमें दिया है। इसका मतलब हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के स्वरूप को जान लिया, समझ लिया है। उसकी अपने को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के भाव मेरे होते हैं, तो उससे परीक्षा होती है। और इसके अलावा जो निमित्त निमित्त आदि भाव है, उपादान उपादेय आदि भाव है, उन सबको भी यथा योग्य पहचानना चाहिए। इसके अलावा पंडित साहब ने ये भी बताया, हाँ, कि गुणस्थान मार्गणा वगैरह का कुछ ज्ञान जो जरूरी ज्ञान है वो अवश्य होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना उसकी परीक्षा नहीं हो सकती है। वो परीक्षा में सब सहायक हैं। ऐसा आया था ना, इस जानने में उपकारी, ऐसा शब्द आया था ऊपर से तीसरी लाइन दो। हाँ, उपकारी माने सहायक, मदद करने वाले। तो उनकी परीक्षा उनको भी जानना योग्य है। और इस प्रकार से ऐसा अभ्यास करते करते है, ऐसा परीक्षा करते करते, अभ्यास करते करते, अध्ययन करते करते 4 बातें पंडित साहब ने बताई। पहली बात कही कि जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो,
तो सच्चा तत्व श्रद्धान का अपन ने बताया था, है सच्चा तत्व श्रद्धान माने जीव अजीव का सच्चा तत्व श्रद्धान। वो कैसे कि ये मैं जीव हूं माने मेरी सत्ता ये है और ये अजीब है, और दोनों के गुण पर्यायों के बीच में, सत्ताओं के बीच में वज्र की दीवार है। मैं इनको स्पर्श नहीं करता हूं, ये मुझे स्पर्श नहीं करता। हाँ, तो वो सच्चा तत्व श्रद्धान हुआ। ऐसे आश्रव भाव क्या है तो वो आकुलता रूप है, दुखमय भाव है, चाहे वो अशुभ भाव हो और चाहे शुभ भाव हो। अशुभ भाव में आकुलता ज्यादा है, शुभ भाव में आकुलता कम है, लेकिन है आकुलता रूप। ऐसा पहचानना और उससे भिन्न में जीव, वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा पहचानना। ठीक है, ये आश्रव और बंध इसमें ये आ गए। और संबर निर्जरा पहचानना, ये कल बताया था अपन ने, कल बताया था कि परसों बताया। हाँ हाँ, संबर में क्या होता है ये बताया था मैंने। संबर में अपने स्वभाव का जो अंश है वो पर्याय में प्रकट होता है, वो अपने जानने में, ज्ञान में, जानने में आना चाहिए। वहां निर्मलता, पवित्रता, उज्ज्वलता प्रकट होती है। वो उज्ज्वलता ज्ञान में भाषित होती है, इसका मतलब ये संवर तत्व है। आया कि नहीं आएगा? और फिर वो उसकी जो वृद्धि होती है उसको निर्जरा के, ऐसा समझना। और वृद्धि होते होते मलिनता का पूरा अभाव हो जाना और पूरी उज्ज्वलता, पवित्रता का प्रकट हो जाना, रह जाना, स्वभाव का उस प्रकार से रह जाना, इसका नाम मोक्ष है। तो ऐसा सच्चा तत्व श्रद्धान हुए, तो जब तक नहीं होता है तब तक। दूसरा, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है? 260 पेज पर है, ऊपर वाला पैरा, दूसरा पैरा, ऊपर दूसरा पैरा है। तो ये दोनों बातें हैं, जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो। और दूसरा ये, यह इसी प्रकार है, ऐसा जब तक प्रतीति नहीं हो, उसके सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये जीवादि तत्वों का स्वरूप का भाव भाषण है, ऐसा भाषित होना चाहिए। ठीक है। और जीवादि तत्व, तत्व सात तत्व कैसे बनते हैं, तो वहां अजीव और जीव का कैसा निमित्त निमित्त भाव है वो अपने ख्याल में आना चाहिए। तो उसमें वो ख्याल में आने पर और ऐसा भाव भाषित होने में ये दोनों पॉइंट उसमें आ जाते हैं। आया कि नहीं आया? और तीसरा पॉइंट क्या आया था कि जैसे वर्तमान में पर्याय में अहम बुद्धि है, तो वो पर्याय में तो अहम बुद्धि छूट जाए और स्वभाव में अहम बुद्धि आ जाए, अपनी वस्तु में अहम बुद्धि आ जाए, अपनी सत्ता में अहम बुद्धि आ जाए। तो ये जब तक नहीं होए। और चौथा पॉइंट है हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। मतलब जो हे रूप है और उपाधि रूप है, उनको जब तक नहीं पहचाने। देखो क्या है, जैसे पनी साहब ने इसमें पीछे 227 पेज पर लिखा है कि ये जीव ऊपर ऊपर से जो क्रोध, मान, माया, लोभ जो चलते रहते हैं ना, उनको तो पहचानता है।
लेकिन अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। आया क्या नहीं आया? तो ये क्या करता है कि ऊपर ऊपर से वो क्रोधमान माया लोग को रोकता है ये, और उनको रोकने के लिए जो भी त्याग वगैरह करना हो कुछ वो भी कर लेता है। लेकिन अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उन्हें नहीं पहचानता है। असल में क्या है, राग द्वेष का मूल है मोह। राग द्वेष का मूल क्या है? मोह। और मोह क्या है? मोह है विपरीतता। और विपरीतता कैसी कि पर द्रव्यों में सुख बुद्धि होना, दुख बुद्धि के एक पर द्रव्य से मुझे सुख दुख होता है। क्या बोला? पर द्रव्य से मुझे सुख होता है, पर द्रव्य मेरे दुख का कारण है। तो अब ये क्या करेगा कि पर द्रव्य जो सुख के कारण है उनको मिलाएगा, उनसे राग करेगा, और जो दुख के कारण है उनको हटाना चाहेगा, उनसे द्वेष करेगा। ठीक है। अब ऊपर ऊपर से तो क्रोधमान माया लोग रोक लिया, उनके निमित्तादि का भी त्याग कर दिया, लेकिन अंदर में राग द्वेष बस रहे हैं। वो राग द्वेष ये है अभिप्राय में, और वहां अभिप्राय शब्द है, अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ की भाषा में कहें, अपने हित रूप और अहित रूप भावों को नहीं पहचानता। बोलो समझ में आया कि नहीं? वहां वो कहा और यहाँ ये कहा। वहां कहा अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उन्हें नहीं पहचानता। यहाँ ये कहा कि जब तक अब जो हितरूप और अहितरूप भाव हैं उन्हें नहीं पहचानता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कौन सी बात? हाँ 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 हाँ, ये बात, ये बात, जब तक ये नहीं हो जाए तब तक वो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि है। कौन? वो जो इतना प्रयत्न कर रहा है लगातार, प्रयत्नशील तो है वो, और जो प्रयत्नशील ही नहीं हो तो उसको तो ये होने का सवाल ही नहीं है। और प्रयत्न वो अंदर का परिणाम होता है, बाहर का उसमें कुछ भी नहीं है। क्या भाई नवीन भाई? प्रयत्न अंदर का है भाई। हाँ हाँ हाँ। बाहर में क्या रखा है? क्या प्रयत्न करना है बाहर? कोई उपाय है ही नहीं बाहर में है? तो यहाँ ये हेतुरूप और अहेतुरूप अपने भावों को न पहचान। ये 227 पेज पर लिखा है, और एक बात 229 पेज पर भी लिखी है, देखो जरा, ऊपर ही पहले ही पैरा है। और दूसरा तीसरा वाक्य देखो, दूसरी लाइन में, पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। देखा है? ऊपर 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 दूसरी लाइन, 229 दूसरी लाइन है, पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्या होते हैं? क्रोधाधिक। मन वो राग द्वेष मोह अभी मैंने बताया, ठीक है ना? तो अब क्या है कि जब वो पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होंगे तो जो इष्ट भाषित होता है उसमें तो ये राग करता है, और जो अनिष्ट भाषित होता है उसमें द्वेष करता है, और भेद विज्ञान हुआ नहीं, और ऊपर ऊपर से क्रोधाधिक रोक दी है। लेकिन ये जो है हितरूप भाव अहितरूप भाव इनकी पहचान नहीं है।
कि अरे ये तो मेरे अहित रूप भाव है। और ज्ञान स्वभाव का आश्रय करने रूप जो परिणाम है, और उसके निमित्त से जो सम्यक दर्शनादि जो भाव हैं वे हितरूप भाव है। सम्यक दर्शन हितरूप भाव है, सम्यक ज्ञान हितरूप भाव है, और वो सम्यक ज्ञान का परिणमन, उसका अभ्यास, वो हितरूप भाव है। और बाह्य पदार्थों में राग द्वेष करने का भाव वो अहितरूप भाव है, ऐसा पहचानना। तो जब तक न पहचाने तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक प्राप्त करेगा। ये हो गया, और ये आगे के दो पैरा भी हुए हैं, और अब तीसरा पैरा है यहाँ पर। एक बात किसका रह गया था दूसरे पैरा का, इस सिद्धांत में यहां से लेते हैं अपन। तन निसर्गाद अधिगमाद व तत्वर सूत्र, अध्याय 1 सूत्र नंबर 3। ठीक है, मिल गया भैया। इसका अर्थ यह है कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। निसर्ग माने मैंने कल बताया था, निसर्ग माने अपने आप हो जाना बिना किसी के उद्बोधन के। ठीक है, वो निसर्ग है। अपने आप अपना अभ्यास करना माने साक्षात में कोई भी व्यक्ति उसको संबोधन करने वाला नहीं है, ऐसा आशय है। ठीक है, और जैसे गुरुदेव जी को हो गया था तो साक्षात उनको कोई नहीं था। स्वाध्याय करना ये तो अपनी रुचि से है, वो तो उपलब्ध है, वो सबको उपलब्ध है। ठीक है, और अधिगमज माने कोई गुरु मिल जाए, कोई भी गुरु मिल जाए। जैसे हाँ, दूसरा उदाहरण मैं वर्तमान का देता हूं। निहालचंद सोगानी को गुरुदेव सिंह मिल गए, उनका नाम सुना है ना, निहालचंद सोगानी का है। तो गुरुदेव सिंह साक्षात वक्ता थे उनके लिए, बताने वाले। तो उनका वक्तव्य सुन करके उनको सम्यक दर्शन हो गया। तो ये अधिगम सम्यक दर्शन। ठीक है भैया, समझ में आया। ऐसे बहन श्री को सम्यक दर्शन हुआ, वो गुरुदेव की वाणी से हुआ। हाँ हाँ, शांता बहन का मालूम नहीं है मुझे, उनको सम्यक दर्शन था क्या नहीं था, लेकिन चंपा बहन को जरूर था, ये तो पक्का है। और गुरुदेव सिंह उनकी बहुत प्रशंसा भी की है, गुरुदेव सिंह ने उनकी, कि मतलब इनके बराबर, मतलब उनको भगवती माता कहते थे गुरुदेव सिंह। और इनका ज्ञान पूरे देश दुनिया में अजोड़ है, ये कहते थे। इनके मुकाबले का कोई दूसरा ज्ञान का धारी नहीं है, और ऐसे इनके परिणाम भी अजोड़ हैं, ऐसा कहते थे। दूसरा कोई जीव नहीं है, लेकिन शांता बहन के बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। हाँ, वे थी जरूर उनके साथ में। देखो, ये तो हर जीव की अपनी योग्यता है, उसका क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कौन क्या। हाँ ठीक है, और जो देवलाली का जो ट्रस्ट है ना, वो मुख्य रूप से शांता बहन के स्मृति में ही है, एक तरह से सुनी। वैसे गुरुदेव सिंह की स्मृति में ही है मुख्य रूप से तो, लेकिन वो शांता बहन की मान्यता भी वहां है। खैर, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन चंपा बहन के बारे में तो बहुत आता है। इसलिए है
अपने 21 साल में हो गया, एक- 21 साल की उम्र में हो गया चक्कर। जो भी हुआ हो, कभी भी हुआ हो। अब ये तो देखो भाई, क्या है वास्तव में, ये अपन कहें या कोई भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो तो एक क्षण में होता है, तो उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कब हो गया। जिसको हो गया है उसे भी खबर नहीं रहती कि मुझे कब हो गया। हाँ हाँ, देखो उसका एक कारण है कि एक तो केवली श्रुत केवली का अभाव है वर्तमान में, ठीक है, और उस कारण से क्षायक सम्यक दर्शन होता नहीं, ठीक है, और क्षोभसम सम्यक दर्शन होता है, वो एक दिन में कई बार हो सकता है। ये और बताएं आप। हाँ, हो जाए और छूट जाए, वो सतत बना रहे किसी को, ये अलग बात है, कोई एक आध को, लेकिन वो होकर के छूट भी जाते, तो वो कब हो जाए और कब छूट जाए, कब हो जाए कब छूट जाए, ये पता ही नहीं चलता उसे, है ना। लेकिन ये कोई ज्ञानी है तो उसकी वाणी से उसका पता चल जाता है कि हाँ, ये सम्यक दृष्टि है। और वो भी सम्यक दृष्टि है, ये पहचानेगा कौन? जिसको स्वयं सम्यक दर्शन होगा, या जो एकदम सम्यक दर्शन के निकट हुए, अभ्यासी होए, वो पहचान पाएगा। ये बात है। इसलिए उसका कुछ नहीं कह सकते 21 साल की उम्र में हुआ या 18 साल की उम्र में हुआ या 41 साल की उम्र में, ये कुछ नहीं कह सकते। और इसी प्रकार का विवाद गुरुदेव सिंह के बारे में कल कल परसों मैंने बताया भी था। तो वो मुंहपट्टी से पहले हो गया कि बाद में हो गया, इससे क्या लेना देना है। और गुरुदेव सिंह कई बार ये बात कहते हैं अपने व्याख्यानों में, ये बात मैंने फला सन में, मैंने जब वो श्वेतांबर पर्याय में थे और इधर का विकल्प भी नहीं था उनको, उसका उस समय की बात बताते हैं, फलान संबत में मैंने ये फलानी जगह पर ये बात कही थी। ऐसा उनका संस्कार था। तो ऐसा लगे कि जैसे इनको सम्यक दर्शन उसमें भी हो सकता है, वो, ठीक है ना। तो उसमें कुछ नहीं है भैया, उसका कोई ठिकाना नहीं है कब किसको होएगा सम्यक दर्शन। तो वो तो एक अपन ने एक अंदाजिया एक डेट निकाल दी कि भैया ये इनका सम्यक दर्शन की ये तिथि है, वो धनश्री के बारे में या गुरुदेव सिंह के बारे में। गुरुदेव सिंह के बारे में तो कोई डेट किसी ने निकाली नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उससे क्या लेना लेना देना, क्या है उसे, हो क्या गया बस। हाँ जी, देखो, तो यहाँ कहा वो दो प्रकार का होता है। इसका अर्थ यह है कि वह सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है, वहां देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो, उसे निसर्ग से हुआ कहते हैं। देवादिक माने साक्षात केवली का जो वो सद्भाव जो होता है केवली का, उनको देवादिक का वो निमित्त कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बिना हो, ऐसा कहा, उसे निसर्ग का। न तो देव साक्षात देव हैं, न साक्षात गुरु हैं, ठीक है। तो उनके बिना या कोई सम्यक दृष्टि के संबोधे बिना, माने यहाँ इसमें भैया, माने जो सामान्य अविरत सम्यक दृष्टि है ना, वो भी इसमें शामिल है। क्या कहा? हाँ, निमित्त में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो बात करता है वो बिल्कुल यथावत जैसी, क्योंकि वो उसके अनुभव से निकलती है बात, जैसे गुरुदेव जी का अनुभव से निकलती है बात, तो वो उसके कारण से वो किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो वो भी उसमें शामिल है। तो उनके निमित्त के बिना हो जाए वो निसर्ग है। और देवादिक के निमित्त से हो,
उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। सीधा ये है। अब आगे कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। अब ये जो सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि है, ये सब क्या है, इसको सब एक संक्षेप में कहें, अपन एक शब्द में कहें तो तत्व विचार करता है बस। तत्व विचार है, परीक्षा माने तत्व विचार, तत्वों का विचार करना। और तत्व विचार का मतलब क्या है? तत्व का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया। तत्व का मतलब तत्पना। देखो दो बातें हैं, एक तो ये है कि जगत में 6 द्रव्य हैं, तो सब अपने अपने स्वभाव को लिए विराजमान है। तो जो जो उनका स्वभाव है वो उस स्वभाव से वे तत् है ना, तत् माने उस रूप है ना, उस स्वभाव से उस रूप है ना, उसमें है ना, उसमें है ना, ये तत्पना हो गया। एक पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जैसे एक द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य के अनेक प्रकार के भाव होते हैं ना। जीव द्रव्य के अनेक प्रकार के भाव होते हैं, तो अनेक प्रकार के भाव हैं। जैसे यहां पर संक्षेप में अपन कहें तो 7 प्रकार के भाव, 7 तत्व माने 7 प्रकार के भाव, ठीक है ना। दूसरा, और थोड़ा और संक्षेप करें तो बहिरात्मपना, अंतरात्मापना, बहिरात्मापना, ये भी तत्पना है, क्योंकि वो जीव उस भाव से तन्मय तन्मय है। क्या कहा? बहिरात, जैसे अपन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, तो ये द्रव्य बहिरात्मपने से तन्मय है ना, तो इसका वो भाव है ना, उसमें है ना ये अभी, और उसका अभाव हो जाए और ये अंतरात्मा हो जाए, तो ये अपने अंतरात्मा रूप भाव से तन्मय है ना, और वो उसका भी अभाव हो करके और वो परमात्मा बन जाए वो, तो परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, उस भाव को प्राप्त कर लिया ऐसा, तो उस भाव से तन्मय रहेगा ये, तो ये भी भाव हो गए। तो ये भाव तो उस भाव, वो भाव उस भाव से वो उसमें है, तो वो उससे तन्मय हुआ ना, तदमय तदमय तदमय। तो ऐसे उस प्रकार से इसके उन उन भावों को पहचानना, उनका विचार करना है। अब जैसे देखो, शरीर मन वाणी है और जीव है, क्या बोला? ठीक है। अब इसमें से अपन एक एक तत्व लेते हैं, जैसे वाणी है, वाणी निकल रही है साहब, वाणी, एक वचन निकल रहे हैं ना, माने ये बोल रहा है ना, ये जो वाणी निकल रही है, तो ये वाणी किसका भाव है? ये जड़ का भाव है कि चेतन का भाव? ये जो वाणी निकल रही है, ये वाणी किसका भाव है? है? कोई बात नहीं। अच्छा चलो, अब दूसरी बात कहता हूं, ये उंगली हिल रही है, तो ये किसका भाव है? हाँ, ये श्वास आ रही जा रही है, ये किसका भाव है? ठीक है ना, ये सब जड़ का भाव है। तो ये भाव किससे तन्मय है? जड़ से तन्मय है, अचेतन से तन्मय है। वाणी निकल रही है, तो ये वाणी शब्द रूप है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये वाणी तो शब्द रूप होती है, तो वे शब्द रूप जो वाणी निकल रही है वो एक भाव है ना,
तो वो किससे तन्मय है? चेतन से तन्मय है या वो जड़ता से तन्मय है? जड़ से तन्मय है, वो जड़ का भाव है। तो अच्छा, अब जरा देखना कि वो जड़ का भाव है, और जिस समय ये वाणी निकल रही है उसी समय जीव, तालु, ओठ ये सब चल रहे हैं। तो ये चल रहे हैं, तो इनका चलना, ये जो परिणाम है इनका, ये किसका भाव है? ये भी जड़ का भाव है। ठीक है। अच्छा, जब ये चल रहे हैं, ये आवाज निकल रही है, तो आवाज निकलने का जो विकल्प हो रहा है, क्योंकि बिना विकल्प की आवाज नहीं निकलेगी, तो वो विकल्प किसका भाव है? किससे तन्मय है? वो आत्मा का भाव। आया कि नहीं आएगा? तो ऐसा इसका विचार चलना, इसका नाम तत्व विचार है। हाँ, आया क्या नहीं आएगा? तो ये तत्व विचार इसको माने किसका, किस भाव का किससे तन्मयपना है, किस भाव का किससे तन्मयपना है, उसका विचार करना, ये तत्व विचार हो गया। ठीक है ना? और ये तत्व विचार ऐसा, ये एक ज्ञान का परिणाम है तत्व विचार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आया समझ में? तो वो उसका तत्पन्ना है, इसका नाम तत्व विचार है। अब ये जैसे वो फिर और भी जैसे 7 तत्व की अपन बात करते हैं, आश्रव तत्व है, तो वो आश्रव तत्व आकुलतामय है, और जो जीव का स्वभाव नहीं है, जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से तन्मय है, और वो राग जो है वो आकुलता में, तो वो आकुलता से तन्मय है, तो वो जीव का नहीं है, तो अजीव है, वो अजीव में चला जाएगा। ये तत्व विचार, वो जड़ है, अचेतन है, भले ही जीव की अवस्था में होता हो, आश्रव बंध, ये राग द्वेष मोह वगैरह वगैरह ये सब है, और जीव जो है वो संबर निजरा, वो जीव का तत्व कहा जाता है। ऐसा उसमें भेद विज्ञान करना। तो ये तो मैंने एक नमूना बताया, वो तन्मय तत्व क्या है, तत्व का किसको कहा जाता है तत्व। हाँ, ये बात आगे 9वें अधिकार में भी स्पष्ट होगी, क्योंकि वहां पूरा सम्यक दर्शन का विषय है ना, ये सब चर्चाएं वहां होगी। तो यहां कहते हैं, देखो देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित, अर्थात जो जीव तत्व विचार नहीं करता है, समझ गए ना? तत्व विचार नहीं करता है वो। तत्व विचार करना का मतलब है भेद विज्ञान का अभ्यास करना। क्या कहा? तत्व विचार माने भेद विज्ञान का अभ्यास करना। क्योंकि अभी अपन ने ये देखा ना, ये भेद ही तो भिन्नता का अभ्यास, भिन्नता का ज्ञान करना, किसका किससे संबंध है, किस भाव का किस वस्तु से संबंध है, ऐसा विचार करना, ये भेद विज्ञान हो गया ना। तो जिसको भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं है यूं कहो, या जिसको तत्व विचार नहीं है यूं कहो, ये एक ही बात है। और वो देवादिक की प्रतीति करे, देवादिक की प्रतीति करे मतलब देव का स्वरूप जैसा बताया गया है वैसा माने। जैसे अनंत का स्वरूप बताया इसी में मोक्ष में प्रकाशित जी ने पहले अध्याय में, गृहस्थ अवस्था का त्याग कर मुनि अवस्था अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा है, ऐसा किया है ना उसमें आगे। तो ऐसा हुआ बुद्धिवादिक के स्वरूप का विचार करे, अनंत के स्वरूप का विचार करे, सिद्ध के स्वरूप का विचार करे, गुरु के स्वरूप का विचार करे। यहाँ पर देव का विचार, गुरु का विचार,
धर्म के स्वरूप का विचार करे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग होता है, ये विचार करे। ठीक है, एक एक पॉइंट, क्योंकि देवगुरु शास्त्र श्रद्धान वो सम्यक दर्शन कहा जाता है ना व्यवहार से, इसलिए देवादिक का विचार करे। दूसरा, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे। क्या कहा? बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, तत्व का अभ्यास नहीं करे। समझ में आया? देखो अपन ने अभी देह मनवाणी का और जीव के विकल्पों का ये वेद की चर्चा की ना, तो अब ये बात कहीं मिलेगी नहीं इसमें। और हाँ, ये बात है? और शास्त्रों को पढ़ ले, गाथाएं याद कर ले और दूसरों को समझा दे, टीकाएं बना दे। भैया ऐसे भी हैं, टीका बनाई है उन्होंने। ये अपने विद्यासागर जी महाराज थे ना, उनके गुरु थे ज्ञान सागर जी, तो उन्होंने भी कोई समय सार वगैरह पर टीका भी बनाई है। और एक सहजानंद वर्णी हुए, उन्होंने भी टीका बनाई है। और अपने ये शीतल प्रसाद जी थे, उन्होंने टीका बनाई है और उन्होंने अपनी स्वतंत्र पुस्तकें भी लिखी हैं। ये सब लिखने वाले हैं, लेकिन मतलब उनके जो अभिप्राय थे ना, वो अभिप्राय वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने एक लिखा है, निमित्त आदिक से उपादान की प्रबलता होती है। गुरुदेव सिंह ने जो व्याख्यान किया उस पर योगसार की टीका पर, तो भैया या जहां निमित्त की बात आती है वहां इन्होंने गड़बड़ी की है। तो ये सब करा, इतना सब हो जाए, लेकिन क्या नहीं किया उसने? तत्व विचार नहीं किया। आया कि नहीं आया? क्या नहीं? भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं किया। भेद विज्ञान का नाम तो ले, लेकिन भेद विज्ञान का अभ्यास कैसे कहते हैं ये नहीं जाने। और ये मेरे लिए कितना आवश्यक है, ये इतने शास्त्र का अभ्यास मैं करूं या न करूं। ऐसी तत्व विचार की महिमा नहीं आई। एक जो है ग्रंथ है दोहा पाहुड़ करके, उसमें एक वो गाथा आती है, अंतो अंतो नत्य सुईणु कालो थो वे अम्म दुम्बेहा। ये प्राकृत में है। इसका मतलब है श्रुतियों का अंत नहीं है। श्रुति माने शास्त्र, शास्त्रों का अंत नहीं है। अंतो नत्य सुईणु कालो थो माने काल थोड़ा है। अब अपने पास कितना काल है? वे अम्म दुम्बेहा, और मैं बुद्धिहीन हूं। मैं बुद्धिहीन हूं, काल थोड़ा है, और शास्त्रों का तो अंत नहीं है। तम नवर सिखिय तम जम जरम जर मरणम खयम कुणति, ऐसा करके आए। इसलिए केवल उतना सीख लिया जाए कि जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो जाए, इतना सीख लिया जाए बस। ये लिखा। इसका मतलब उसके लिए ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, है? और लिखा भी उपनिषद देखो, एक कर्णानुयोग का अभ्यास करे, चरणानुयोग का अभ्यास करे, तमाम न्याय के शास्त्र पढ़ा ले। भाई उनका प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन नहीं पहचाने। प्रयोजन तो भेद विज्ञान है उसका। और ये सब किए बिना भी अगर तत्व विचार करे तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, शास्त्राभ्यास करे। दो बातें हो गई ना। माने एक तो पहली बात तो सम्यक दर्शन से संबंधित है,
दूसरे सम्यक ज्ञान से संबंधित क्योंकि वो ये मानता है कि देवादिक की प्रतीति कर लेंगे ना तो सम्यक दर्शन हो गया, और शास्त्रों का अभ्यास करेंगे तो वो सम्यक ज्ञान हो गया, और व्रतादिक पालेंगे तपस्या करेंगे तो वो सम्यक चारित्र हो गया। उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं है। हो कितनी कठोर बात है। उसको अधिकार नहीं है कि उसे सम्यक दर्शन हो जाए, जरूरी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। ये महिमा है। अब वर्तमान में देखो, गुरुदेव सिंह ने बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया, लेकिन बहनश्री ने कितने शास्त्रों का अभ्यास किया होगा, निहाल चंद सोगानी ने कितने अभ्यास किया होगा, और ऐसे बहुत से हुए जिन्होंने उतना अभ्यास नहीं किया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। काय के बल से? तत्व विचार के बल से। तत्व विचार, ये मैं दोनों टर्म बताई हैं आपको। तत्व विचार यो कहो या भेद विज्ञान का अभ्यास कहो, ऐसा इसमें मतलब वो मिलान करना उसका, तत्व विचार या भेद विज्ञान का अभ्यास। ये एक ही बात कैसे है ऐसा समझना है। तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो, व्रत तप का अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे। माने पहले तो ये सब देवादिक की प्रतीति कर ले कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, और शास्त्रों का स्वरूप क्या है, या धर्म का स्वरूप क्या है, इनकी सबकी प्रतीति कर ले वो शास्त्रों के अभ्यास से, और व्रत तप भी अंगीकार कर ले, पंच महाव्रत आदि वगैरह धारण भी कर ले। लेकिन पहले नहीं करे तत्व विचार और बाद में तत्व विचार करे। परंतु सम्यक्त्व का अधिकारी तो तत्व विचार होने पर ही होता है। देखो, इस प्रकार की बातें पंडित साहब ने अनेक बार की हैं। 9वें अधिकार में भी ये बातें की हैं। तत्व विचार की बात वहां भी आएगी। तो क्या लिखा? तत्व विचार होने पर ही होता सम्यक्त्व अधिकारी, तो उसे सम्यक्त्व हो सकता है। फिर इसमें आगे 3 बातें और कही हैं उन्होंने, मतलब 2 या 3 बातें। क्योंकि समय हो गया तो अपन उसके विस्तार में नहीं जाएंगे, उसको पढ़ेंगे कल ही। अभी तो इतना बताना है। तो पंडित साहब ने इसमें आगे ये कहा है कि देखो भी ये ऐसा है, किसी को पहले तत्व विचार होता है और सम्यक दर्शन हो जाता है, और बाद में व्रतादिक होते हैं। और कोई जीव ऐसा होता है जिसको व्रतादिक पहले होते हैं और बाद में तत्व विचार होता है, तो उसको बाद में सम्यक दर्शन हो जाता है। और कोई जीव ऐसा होता है कि व्रतादिक भी धारण कर लेता है और तत्व विचार भी करता रहता है। ठीक है ना? ये दोनों ही एक साथ चल सकते हैं, तो वो भी सम्यक्त्व का अधिकारी है, ऐसा कहा है। ये आशय इसमें है। ये चर्चा अपन कल करेंगे।